नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रेडियोएक्टिविटी पर बात की, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के रेडियोएक्टिविटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, कौन सी इसकी वो रीजन है जिसकी वजह से कुछ एलिमेंट्स हमारे पास रेडियो एक्टिव है और कुछ जो है वो स्टेबल है। तो उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जो हमने जनरल रीजन पेश की थी इसके लिए रेडियोएक्टिविटी के लिए, वो थे अनस्टेबिलिटी, यानी कुछ न्यूक्लियाई ऐसी होती है जो कि अनस्टेबल होती है और फिर अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए वो स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ जाती है। और स्टेबल न्यूक्लियाई की तरफ किस तरह जाती है, वो या तो एनर्जी रिलीज कर लेती है, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, जो कि गामा रेज फॉर्म में होती है, और या फिर वो पार्टिकल्स रिलीज करते हैं, इमिट करते हैं, जिनमें अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स आते हैं। और फिर अल्फा में हमने कहा था कि अल्फा पार्टिकल हमारे पास क्या है, उसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अगर इसको हम शॉर्टली यहाँ पर रिव्यू कर लें तो अल्फा पार्टिकल हमारे पास था कि उसमें 4 टोटल हमारे पास जो इसका एटॉमिक मास है वो है 4, यानी इसका जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो 4 है, और इसमें हमारे पास है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये दोनों इसमें होते हैं। तो अगर आप देखें इस पर चार्ज कितना होगा, चूंकि इसमें 2 प्रोटॉन है तो 2 प्लस एटॉमिक चार्ज इस पर होगा, जो कि हमारे पास एलिमेंट्री इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल है। तो हम कहते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो है 2e प्लस, इतना चार्ज इस पर होता है, चूंकि न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता। और एक्चुअली हमारे पास क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, चूंकि हीलियम न्यूक्लियस में भी हमारे पास एटॉमिक मास 4 है, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसी तरह जो हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इमिट होते हैं न्यूक्लियाई से, और फिर वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर, एक है बीटा पॉजिटिव और एक है बीटा नेगेटिव। यानी ये जो बीटा पॉजिटिव है इसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, और जो बीटा नेगेटिव इसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है वो होती है गामा रेज फॉर्म में, यानी एक्चुअली कौन सी रेज ये होती है, गामा रेज। और गामा रेज एक्चुअली हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि न्यूक्लियाई से इमिट होती है। और यहाँ पर अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन, जो हम बीटा पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई से किस तरह इमिट होते हैं, यानी चूंकि न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसका भी हमने डिटेल के साथ पढ़ा था कि ये एक्चुअली प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में, यानी जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं तो उस टाइम ये प्रोड्यूस होते हैं, और उस वजह से उसके बाद जो है फिर ये इमिट होते हैं न्यूक्लियाई से, तो ये प्रोड्यूस होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में। अब हम देखते हैं इसकी कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज है, यानी नेचर तो इसकी यही है जो हमने पढ़ी कि हमारे पास जो वेव्स है गामा रेज, वो एक्चुअली एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो पार्टिकल्स हैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, उसकी डिटेल हमने पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, और प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पर आता है वो है इसका पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर क्या है रेडिएशन की, ये हम यहाँ पर फिगर की मदद से डिस्कस कर लेते हैं। पेनिट्रेशन पावर एक्चुअली जब हम डिफाइन करते तो हम कहते हैं कि सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से आप रिलीज कर लेते हैं यूं आगे, सपोज यहाँ पर एयर है, सपोज फॉर एग्जांपल एयर है, आप इसको एयर में रिलीज करते हैं, तो हम कहते हैं कि एयर में कितना डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हो गया, सपोज यहां पर पहुंचकर स्टॉप हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये जो इसने लेंथ कवर किया इतना, ये इसका पेनिट्रेशन पावर है। यानी पेनिट्रेशन का मतलब है किसी मीडियम में पास होना, किसी मीडियम में ट्रेवल करना, इसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन। यानी फॉर एग्जांपल हम एयर में किसी चीज को छोड़ जाते हैं तो एयर के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये इसका पेनिट्रेशन लेंथ होगा। और अगर ज्यादा कवर करेगा तो हम कहेंगे पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा है, और अगर कम कवर करेगा तो इसका मतलब है पेनिट्रेशन का पावर कम है। तो इस फिगर की मदद से इसको हम नाम देते हैं लेट फिगर 1। यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस रेडिएशन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है और किसकी कम है। जो लेफ्ट साइड पर हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास है एक रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी वो ऑब्जेक्ट जहां से रेडिएशन हमें मिल रही है, जहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम रेडियो एक्टिव सोर्स कहते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 किस्म के रेडिएशन यहां पर हम शो कर रहे हैं कि निकल रहे हैं इससे। जो ऊपर है जो आपको वेव फॉर्म में नजर आ रहे हैं, देखिए ये वाला, ये हमारे पास है गामा रेज जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इसके नीचे आप देख रहे हैं
जो सेकंड नंबर पर है वो है हमारे पास रे ऑफ बीटा पार्टिकल, जो कि हमने यहां पर शो किया हुआ है ये, और इसी तरह थर्ड नंबर जो सबसे नीचे है वो है अल्फा पार्टिकल, जो कि ये हमने शो किया हुआ है। इसके सामने हमने कुछ ऑब्स्टेकल्स रखे हैं। फर्स्ट नंबर पर पेपर है, यानी कागज का टुकड़ा हमने रखा है। सेकंड नंबर पर है एल्यूमिनियम, और थर्ड नंबर पर है कंक्रीट। तो अब देखें, जो आपके पास गैमा रेज है, चूंकि वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि देखें ये कागज से तो इजीली पास होती है। देखिए उसके बाद जो हमने एल्यूमिनियम रखा है इसके सामने, उससे भी ये पास होती है, यानी उससे भी ये पेनिट्रेट करती है, वहां से भी निकल जाती है। और जो फिर उसके सामने हमने एक थिक यानी मोटा कंक्रीट का जो एक ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, वहां पर ये फिर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी एक्चुअली यहां पर हम ये शो कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो किसकी है, वो गैमा रेज की है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और एक्चुअली उसमें जो चार्ज है उस पर नहीं होता, यानी न्यूट्रल है इन दोनों पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो हाई एनर्जी की वजह से और नो चार्ज की वजह से, न्यूट्रल होने की वजह से ये किसी भी मीडियम में ज्यादा पेनिट्रेट कर सकता है, तो इसीलिए इसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है। और इसके बाद आते हैं, देखें सेकंड नंबर पर हमारे पास बीटा पार्टिकल्स हैं। बीटा पार्टिकल जो कि हमने पढ़ा कि एक्चुअली या तो ये पॉजिट्रॉन होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, या इलेक्ट्रॉन होगा अगर इसके पास इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैस इसका वही है, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अब देखें हमारे पास जो पेपर पीस है इससे तो ये पास हो जाता है, यानी इससे इजीली पास हो जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट ऑब्स्टेकल है एल्यूमिनियम, इसमें ये एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी वहां से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बाहर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पेनिट्रेशन पावर है हमारे पास गैमा से कम है, गैमा रे से। और इसका जो रीजन है वो ये है कि इसकी एनर्जी उससे कम होती है और इसके ऊपर चार्ज है। चार्ज होने की वजह से ये मैटर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती है और उस इंटरेक्शन की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो जल्दी ये लॉस करता है और इसका पेनिट्रेशन पावर जो है वो कम है। तो अगर हम इसको यू यहाँ पर शो कर ले, जो गैमा है एक्चुअली गैमा, उसका पेनिट्रेटिंग पावर लेट हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गैमा वो ग्रेटर है किससे, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा से। वो हम यहां पर शो कर रहे हैं, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गैमा इज ग्रेटर देन पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा। इसी तरह अगर आप थर्ड नंबर रेडिएशन को देखें, अल्फा पार्टिकल, जो कि एक्चुअली एक हैवी पार्टिकल है, यानी एक्चुअली वो हीलियम न्यूक्लियस है जो कि इन दोनों से हैवी है। एक्चुअली ये तो रेज हमारे पास, इसका मैच नहीं होता। सेकंड नंबर जो वो पार्टिकल है, मैटर है, उससे भी अल्फा पार्टिकल जो है वो हैवी होता है, यानी एक्चुअली उसका मैस नंबर 4 है और उस पर चार्ज जो है वो भी बीटा से उससे डबल चार्ज है। तो हम कहते हैं कि वो इंटरेक्शन एक तो बहुत ज्यादा करता है मैटर के साथ, क्योंकि उस पर ज्यादा चार्ज है, मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा है, और दूसरा ये कि उसका जो हमारे पास मैस है वो बहुत ज्यादा है, यानी हैवी पार्टिकल है। तो इसी वजह से वो मैटर के अंदर कम पेनिट्रेट करता है, यानी उसका जो रेंज है वो सबसे कम है। तो आप देख रहे हैं कि वो जो हमने उसके सामने रखा हुआ है पीस ऑफ पेपर, उससे भी वो पास नहीं होता, यानी उसी के अंदर ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो कि फिर उसका जो पेनिट्रेशन पावर वो सबसे कम है। तो इसके इक्वेशन फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि जो हमारे पास अल्फा की पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे कम है, उससे ग्रेटर है बीटा की और सबसे ग्रेटर है गैमा की। इसी तरह जो इसका सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है आयोनाइजेशन या आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजेशन एक्चुअली क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकल को या किसी एटम को सपोज आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, हम कहते हैं कि वो आयोनाइज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस वजह से वो क्या करता है, वो आयोनाइज हो जाता है। तो अगर आप देखें इसी बेसिस पर, इस फिगर की बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन किसकी ज्यादा है किसकी कम है। अगर आप अल्फा से स्टार्ट कर ले, अल्फा रेज चूंकि उस पर चार्ज डबल है, +2e है, तो इसीलिए वो ज्यादा आयोनाइजेशन करेगा, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को वो पुल आउट करेगा, आयोनाइजेशन पावर उसकी सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह बीटा पार्टिकल, उसका जो चार्ज है वो इससे कम है, यानी उस अल्फा की हाफ है और उसका रेंज भी ज्यादा है। तो रेंज ज्यादा होने का मतलब ये है कि वो इंटरेक्शन कम करेगा मैटर के साथ, यानी कम आयोनाइजेशन करेगा। और अगर आप गैमा को देखें तो देखिए उसका इंटरेक्शन सबसे कम है, तो इसका मतलब ये है कि जिसका रेंज कम हो वो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग है, यानी बहुत ज्यादा एटम्स को आयोनाइज करता है। जिसकी रेंज उससे ज्यादा है वो कम आयोनाइजेशन करता है, और जिसकी रेंज सबसे ज्यादा है वो सबसे कम आयोनाइजेशन करेगा। तो इसको हम इस इक्वेशन फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फा की आयोनाइजेशन पावर है, इसको हम अल्फा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ग्रेटर है आयोनाइजेशन पावर ऑफ बीटा से, और वो ग्रेटर है आयोनाइजेशन पावर ऑफ गैमा से। तो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज रेडिएशन की, इसकी नेचर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है।